एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुनेंद्र सेकिया का कटिहार आगमन हुआ। कटिहार पहुंचकर उन्होंने एम्प्लॉय यूनियन टेक्निकल जनरल लेडीज ब्रांच की 24वीं बैनियल जनरल मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान मुनेंद्र सेकिया केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। श्री सेकिया ने कहा कि यह सरकार रेलवे स्टेशन बनाती है और नई ट्रेनें भी खोल रही हैं, लेकिन इसके परिचालन के लिए कोई नई भर्ती नहीं करती, जिसके कारण यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना रहता है। श्री सेकिया ने यह भी कहा कि इस सरकार ने जो नई पेंशन नीति लागू की है, उससे भी रेल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को आघात पहुंचा है। इसलिए इस सरकार को चाहिए कि रेलवे में नई भर्ती करे और साथ ही रेलवे में पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करे। यहाँ पे खड़ी है तो आज मैं बताना चाहता हूँ, इस घर से इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है वो भी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए। सारे लोगों का काम के लिए है एएलपी का पे एनएस होना चाहिए। आज रेलवे का हालत आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे इतना बड़ा एक संस्था है। आज नया गाड़ियाँ बढ़ रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग बढ़ रहा है, नया सेक्शन बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है मतलब, लेकिन रेलवे में कोई नया पोस्ट का क्रिएशन बंद करके रख दिया। 2020 से फाइनेंस मिनिस्टर का एक लेटर से नया पोस्ट के लिए नया क्रिएशन नहीं होगा ऐसा बोल कर रखा है। तो हम लोग ने बताया कि रेल इंडस्ट्री एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को लेके जाते हैं। हम लोग 23,000 गाड़ियाँ चलाते हैं, 2 करोड़ लोगों को हम लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, तो उसको सेफली ले जाना हम लोग का धर्म है। जो नया पोस्ट क्रिएशन का बात है वो नया पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए जब बालूर घाट से नया गाड़ी चलने लगा तो वहाँ पे एक भी पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ने रेल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जितना सारे नया पोस्ट बना है इस एस्टीमेट में नया एसेट बना है, हर जगह पे उस एस्टीमेट में नया पोस्ट के लिए भी, नया आदमी के लिए भी पैसा का प्रोविज़न करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज नौजवान लड़का का बहुत बड़ा समस्या है एनपीएस। 2004 से जो एनपीएस लागू हुआ, इससे सोशल सिक्योरिटी एकदम ख़त्म हो गया। कोई किसी का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी का जहान के बाद परिवार में क्या अवस्था होते हैं हम लोग देखा है। एनपीएस में बहुत मिनिमम मतलब अमाउंट रुपया मिलते हैं। तो हम लोग ने बताया कि ओपीएस वाले पुराना जो पेंशन स्कीम है वो लागू करना पड़ेगा एनपीएस वाले का साथ भी, क्योंकि एनपीएस हम लोग रेलवे में नहीं मानेंगे। जो आर्मी का साथ अभी भी ओपीएस है, जो मिनिस्टर का साथ, एमपी का साथ, एमएलए का, वो लोग ओपीएस अभी भी लेके रखा है। लेकिन हम लोग रेल कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हुए, इतना काम करते हुए, इतना गाड़ियाँ चलाते हैं, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इसका साथ ओपीएस नहीं है, ये हम लोग मानेंगे। और जो नया पोस्ट क्रिएशन का बात है वो नया पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए जब बालूर घाट से नया गाड़ी चलने लगा तो वहाँ पे एक भी पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ने रेल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जितना सारे नया पोस्ट बना है इस एस्टीमेट में नया एसेट बना है, हर जगह पे उस एस्टीमेट में नया पोस्ट के लिए भी, नया आदमी के लिए भी पैसा का प्रोविज़न करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज नौजवान लड़का का बहुत बड़ा समस्या है एनपीएस। 2004 से जो एनपीएस लागू हुआ, इससे सोशल सिक्योरिटी एकदम ख़त्म हो गया। कोई किसी का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी का जहान के बाद परिवार में क्या अवस्था होते हैं हम लोग देखा है। एनपीएस में बहुत मिनिमम मतलब अमाउंट रुपया मिलते हैं। तो हम लोग ने बताया कि ओपीएस वाले पुराना जो पेंशन स्कीम है वो लागू करना पड़ेगा एनपीएस वाले का साथ भी, क्योंकि एनपीएस हम लोग रेलवे में नहीं मानेंगे। जो आर्मी का साथ अभी भी ओपीएस है, जो मिनिस्टर का साथ, एमपी का साथ, एमएलए का, वो लोग ओपीएस अभी भी लेके रखा है। लेकिन हम लोग रेल कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हुए, इतना काम करते हुए, इतना गाड़ियाँ चलाते हैं, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इसका साथ ओपीएस नहीं है, ये हम लोग मानेंगे। सरकारी व्यवस्था था रेलवे का, इसीलिए पूरा भारतवर्ष में हम लोग ने गाड़ियाँ चलाया, मालगाड़ी चलाया, फूड ग्रेन्स हम लोग ने सप्लाई किया, मेडिसिन हम लोग ने सप्लाई किया, लोगों को जो हम लोग ने मदद किया, लोग बच गया। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इंडिया का जब क्राइसिस होते सैन्य लेने जाने का टाइम में आर्मी को हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, तो प्राइवेट वाले ये काम नहीं करेगा। कोरोना टाइम में कोई प्राइवेट वाले ने काम नहीं किया, तो सरकारी संस्था हम लोग का हाथ में होना चाहिए। हम लोग रेलगाड़ी चलाएंगे, स्टेशन हमारा है, ट्रैक हम लोग ने मेंटेन करता हो। तो आज एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के
कटिहार के 3 ब्रांच, लेडीज़ ब्रांच, जनरल ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच का आज द्विवार्षिक अधिवेशन है। आज नई कमेटी का गठन होगा जो सम्मानित रेल कर्मी उनके परिजन के हकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट से हम हमेशा रेल कर्मी और उनके परिजन का यूनियन रहा है, उनके हक की बात किया है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम एनएफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट ने किया है। आज जब तक जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है या जो सरकार रहेगी, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट किसी भी सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं करता है। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट का सीधा लक्ष्य ये है कि जो भी सरकार रेल कर्मचारी के हक की बात करेगा, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और सभी सम्मानित रेल कर्मी और उनके परिजन उसके सपोर्ट में हम लोग आएंगे। जो उनके अधिकारों में कटौती सटौती का काम करेगा, वैसे सरकार का हम लोग कभी भी पक्ष नहीं लेंगे, ना रेल कर्मचारी इनका पक्ष लेगा। जैसा कि अभी रेल कर्मचारियों में आक्रोश है न्यू पेंशन स्कीम को लेके, सभी का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा का सहारा है। पूरा जिंदगी रेल को चलाने में रेल कर्मचारी लगा देते हैं और उससे ये पेंशन छीनने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। आज आप देखिए, अगर पेंशन देने से आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होता है सरकार का, तो निश्चित रूप से रेल कर्मी अपना पेंशन छोड़ेंगे। मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो राजनेता बैठे हैं वो पेंशन ले रहे हैं तो भारत का अर्थव्यवस्था नहीं गिर रहा है। और जो रेल कर्मचारी काम करके अपना ज़िंदगी रेल में दे रहा है, यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहा है, नया नया रेल चला रहा है, उसका पेंशन देने में अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। राजनेता अपना पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे, ये सबसे पहले सवालिया निशान है। तो सबसे पहले राजनेता अपना पेंशन छोड़े, तभी कोई अपना पेंशन। ब्रांच का पैनल आया है। लंच से पहले हम लोग चाहेंगे कि लेडीज ब्रांच का पैनल जो है हम लोग पढ़ें और सारे लोग एक एक करके मंच पर आए। के लिए पवन कुमारी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट माया देवी, CTTI 1 अंडर CCMI कटिहार, माया देवी जी। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कविता रानी शेष, सीनियर टेक कटिहार अंडर SSC सिग्नल कटिहार, कविता रानी शेष, ताली बजाकर अभिनंदन। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बनेगा कंप्यूटर मास्टर। सिर्फ और सिर्फ 12,000 में HP का शानदार लैपटॉप। शुरू हो गया है लैपटॉप मेला। दुनिया की सभी जानी मानी कंपनी एप्पल, डेल, HP और लेनोवो के महंगे से महंगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप अत्यंत कम कीमत पर, वो भी 6 महीने की वारंटी के साथ। क्यों, है ना बड़ी खुशखबरी? जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल 9297979709। सती सिक्योरिटी, यानी कि सस्ता बाजार अच्छा बाजार।